सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ माय वर्टस कंफर्ट लाइन 1 लीटर TSI इंजन के साथ में। आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इसका पूरा वॉक अराउंड, बाहर से एंड अंदर से भी इंटीरियर सारा कुछ चेकआउट करवाऊँगा कि इस कार में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें इस कार में हमें कंपनी ऑफ़र करती है एंड क्या क्या चीज़ों की कमी है, वो सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। क्या इसमें कॉस्ट कटिंग करी है फॉक्सवैगन ने या नहीं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इससे पहले जो मैंने अलॉय व्हील वाली वीडियो डाली थी उस वीडियो को बहुत ही सारा प्यार मिला। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ लव ऑन दैट वीडियो। बहुत अच्छे कमेंट्स आए एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी आए आप लोगों के। तो उन क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं सारे क्वेश्चन लूँगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चन ज़रूर छोड़ें और उस क्वेश्चन को मैं लूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम Q&A सारा करेंगे और आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चन जो है इस कार के बारे में क्लियर करेंगे। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि ये जो है आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स जो मैंने लगवाए हैं, कंपनी की तरफ से स्टॉक हमें इसमें स्टील रिम्स आते हैं व्हील कवर के साथ में, लेकिन मैं गाड़ी के लुक को इंप्रूव करना चाहता था तो इसलिए मैंने अलॉय व्हील डलवाए हैं। इसके लिए अगर डिटेल वीडियो आपने देखनी है तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कुछ इनके बारे में बताया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आउटर वॉक अराउंड। अगर बाहर से हम देखें तो इसकी बॉडी लाइन जो है हमें बिल्कुल ऑडी से मैच करती हुई लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडी A3 एंड A4 से बिल्कुल ही मैच करती है ये वाली लाइन, तो इसकी वजह से लुक इसकी बहुत ही एक क्लासी आती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द हार्ट ऑफ द कार विच इज़ द इंजन। सो दिस कार रन्स 1 लीटर TSI इंजन जो प्रोड्यूस करता है 113 हॉर्स पावर एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। काफ़ी पंची इंजन है एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसमें तो ऑल्टो का इंजन दे दिया। भाई ऑल्टो का इंजन नहीं है, इसमें टर्बो लगा है और उसकी वजह से अगर मैं कहूँ तो ये 1500 सीसी के जो इंजन होते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड जिसमें टर्बो नहीं आता है, वो इंजन जैसे कि हमें सियाज में देखने को मिलता है या ब्रेजा में देखने को मिलता है फॉर रेफरेंस, और उन इंजन के इक्विवेलेंट ये हमें परफॉर्मेंस दे देता है फॉर श्योर। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि भाई आपको 1000 सीसी का इंजन दे दिया। इससे टर्बो चार्ज इंजन सो परफॉर्म्स रियली वेल, बहुत ही अच्छा पुल करता है। सबसे मेजर चीज़ इसके आउटर में कार में आपको जो मिल जाती है और जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है वो है इसका लाइटिंग सेटअप। हेडलाइट ले लो, इंडिकेटर ले लो, टेल लाइट ले लो, ब्रेक लाइट ले लो। सबसे बेस्ट चीज़ इनके बारे में क्या है, दिस कार रन्स ऑल LED सेटअप। येस, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें ये है कार की लो बीम एंड ये है कार की हाई बीम एंड दिस इज़ द इंडिकेटर एंड ये सारी चीज़ें LED हैं। LED DRL हमें मिल जाते हैं एंड रियर व्यू मिरर में भी हमें ये इंडिकेटर मिल जाते हैं एंड उसके अलावा टेल लैम्प में भी ये वाली लाइट, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स, एवरीथिंग इज़ LED। एंड इवन अगर हम ये भी दिखाऊँ, ये नंबर प्लेट वाली लाइट हैं ये भी LED हैं। अब इसके इंटीरियर की भी जो लाइट्स हैं वो भी फुली LED हैं। इवन दो इट्स ए बेस मॉडल कार लेकिन स्टिल इट रन्स द ऑल LED सेटअप है। यही मुझे इस कार की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है और ये और कोई भी ब्रांड या कोई भी कार अपने बेस मॉडल में ऑफर नहीं करता। यूजुअली आपको हेलोजन मिलता है या ज़्यादा से ज़्यादा हेलोजन में साथ प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, लेकिन फुल LED सेटअप जो है मोस्टली आपको टॉप मॉडल कार में मिलता है एंड ये एक बहुत ही अच्छी ऑफरिंग है इस कार में जो मुझे बेस्ट लगती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके ऊपर वाला जो मिडल वाला वेरियंट है उसमें भी आपको सेम ही लाइटिंग सेटअप मिलता है। ओनली थिंग इज़ कि उसमें आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स मिलते हैं। इस कार बेस मॉडल होने की वजह से इसमें उन्होंने फॉग लैंप्स नहीं दिए हैं, तो आई ट्राई कि अगर हो सके जब स्टॉक में आए तो मैं फॉग लैंप्स भी डलवाने की कोशिश करूँगा इसमें। एंड उसके बाद अगर टायर्स हैं व्हील पर आ जाएं, कंपनी की तरफ से आपको 16 इंचेस के जो है स्टील रिम मिलते हैं इस वेरिएंट में विद 205, 55 एंड 60 प्रोफाइल। एंड इस टाइम मैंने इसमें डलवाया है 225, 45 एंड 17 इंचेस के जो है व्हील्स एंड टायर का ये सेटअप रन कर रहे हैं। तो उसके अलावा आपको इस तरह के जो है वाइपर ब्लेड्स मिल जाते हैं, इसमें फ्रेमलेस जो है आपको वाइपर्स नहीं मिलते हैं। एंड ऊपर वाले मॉडल्स में आपको यहाँ पे क्रोम की लाइनिंग मिलती है लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल हैंडल्स मिलते हैं, बट ये भी अच्छे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली इट डजंट हैव एनी कीलेस एंट्री। तो कार की चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है एंड ये एग्जैक्टली वही की है जो आपको टॉप लाइन या GT के साथ में मिलती है, तो आपको उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। एंड आपको दोनों ही चाबियाँ ऐसी ही मिलेंगी, रिमोट कंट्रोल मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक चाबी जो है रिमोट कंट्रोल मिल गई और दूसरी सिंपल होगी, दोनों ही चाबियाँ आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलती हैं। तो कि पीछे की लुक की बात करें तो कुछ ऐसी लुक आती है और इस कार में आपको जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है बट रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 3 एंड पीछे वाले ग्लास पे आपको डिफॉगर मिल जाता है। तो एक बार आपको एक 360 वॉक अराउंड दे देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कार कितनी खूबसूरत लगती है।
तो लुक चेक कर ली, अब हम चलते हैं कार के अंदर और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये है डैशबोर्ड का लुक पीछे वाली सीट से। तो अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें हमें जो है प्लेन ग्रे कलर का डैशबोर्ड मिलता है। इसके अपर वाले वेरिएंट में यहाँ पे हमें मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश, एंड यहाँ पे मिलती है सिल्वर फिनिश। सिल्वर फिनिश जो है बिल्कुल ऐसी मिलती है जैसे स्टीयरिंग व्हील पे है, लेकिन इसमें आपको सिंपल सादा डैशबोर्ड मिलता है। आई नो कैमरा पे जब देखते हैं तो ये ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन इन पर्सन इतना बुरा नहीं लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं डेली चलाता हूँ तो आप इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं जाता है, ये अच्छा ही लगता है। हाँ, लेकिन स्टिल इसमें एक बेस्ट चीज़ जो कंपनी ने करी है वो ये है कि ये वाला जो पैनल है, ये अगर मैं यहाँ से हाथ डालूँ तो ये यहाँ से ईजिली बाहर आ जाएगा, यहाँ से लेके पूरा का पूरा पैनल। तो या तो हम इसे ईजिली स्वैप कर सकते हैं, या फिर अगर हमें इसे पेंट करने के लिए भी देना है तो ये इजीली निकाल के हम दे सकते हैं, पूरा डैशबोर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा प्लान है कि अगर हो सके तो इसमें पेंट करवाऊंगा अपर मॉडल की तरह, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, ये सारा हो जाएगा। एंड देन आई विल सी कि वो कैसी लुक आएगी, अच्छी आएगी उससे, क्योंकि इसकी वजह से यार थोड़ी सी सिंपल सादी सी लगती है गाड़ी, अदरवाइज तो बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हमें अच्छी मिल जाती हैं। तो अभी मैं कार का इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ऑन करते ही आपको दोनों पे ही फॉक्सवैगन का लोगो दिखाई देता है, एंड ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है हाईलाइन वेरिएंट में, एंड ये स्टीरियो जो आता है बेस मॉडल में। इससे ऊपर वाले जो दो वेरिएंट हैं उसमें आपको 10 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, बट ये भी टच स्क्रीन है। इट कम्स विद एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। द ओनली थिंग इज दैट आपको एप्पल कार प्ले रन करने के लिए केबल की ज़रूरत होती है, बट इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको जो है वायरलेस एप्पल कार प्ले मिल जाता है। बट स्टिल डिस्पाइट बीइंग ए बेस मॉडल, एटलीस्ट उन्होंने एप्पल कार प्ले वाला स्टीरियो तो दिया। यूजुअली कार में या तो स्टीरियो आता ही नहीं है, अगर आए तो मैक्सिमम ब्लूटूथ वाला होता है। तो इट वॉज ए नाइस टच कि उन्होंने एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो इसमें इंक्लूड किया, एंड काफ़ी अच्छा इसका व्यू आता है। तो फीचर्स तो इसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो है बेस्ट परफॉर्म नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई ना कोई ग्लिचेस हैं, ये कोई ना कोई खराबी करता ही रहता है। वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज फंक्शनैलिटी के वाइज ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सारे आपको इसमें फीचर मिल जाते हैं, विच इवन इंक्लूड द SDVC, दैट इज स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपकी कार जो है हाई स्पीड पे जाएगी तो कार की वॉल्यूम भी अप होती जाएगी, जैसे ही आप स्पीड को कम करोगे वॉल्यूम भी इस कार की कम हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे लगा, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि मुझे वॉल्यूम पे बार बार कंट्रोल नहीं करना पड़ता। कार प्ले की कुछ इस तरह की लुक आती है जैसे स्टैंडर्ड होती है। तो इसमें आपको स्पॉटिफाई वगैरह, आपका यूट्यूब म्यूज़िक सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। और लेकिन आपको एक चीज़ बढ़िया मैं ये बताऊं कि अगर मैं इसका क्लोजअप ले जाऊं तो आप देखिए कि इसकी क्वालिटी जो है कितनी ज़्यादा अच्छी है स्क्रीन की। तो ये पिक्सल्स अभी दिखने लगे हैं जब मैं जूम कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी ये स्क्रीन पिक्सलेटेड नहीं देखने को मिलती। ये चीज़ मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो किया और Hyundai में मैंने देखा है जो स्टीरियो आता है उसमें ये बहुत ही पिक्सलेटेड दिखता है आपको नेकेड आई से भी, लेकिन इस कार में ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है। यहाँ पे ये आपका माइक रह गया और ये आपका ये USB वाला स्लॉट आ गया यहाँ पे। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें, डिस्पाइट बीइंग ए बेस मॉडल, इसमें आपको दोनों साइड में ही जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ खाली स्टीयरिंग पकड़ा दिया। इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि पहले वाली जो पोलो वेंटोस आती थी उसमें क्या होता था, बेस मॉडल में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता था और उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में ही आपको कंट्रोल मिलते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, आपको सेम ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है सारे मॉडल्स में। द ओनली थिंग इज़ कि उसमें लेदर स्टिचिंग होती है, थोड़े से बटन का डिफरेंस होता है क्योंकि उसमें क्रूज कंट्रोल एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर इस साइड में आपको दिखा दूँ तो इस साइड आपके हैं मीडिया कंट्रोल्स, एंड इस साइड जो आपके आते हैं MID कंट्रोल्स, एंड ये है आपका वॉइस असिस्टेंट के लिए सीरी या गूगल आप जो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन बटन से आप अपनी MID को कंट्रोल कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको जो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ऑल टाइम इन्फॉर्मेशन जो आपके पास रहती है वो ये है टाइम, आपका एम्बिएंट टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कितना है, ये है ट्रिप मीटर, और ये है आपका ऑडोमीटर। तो MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैं टॉगल करके दिखाऊँ तो स्पीड के अलावा इसमें हमें इकोनॉमी मिलती है। ये इकोनॉमी जो इसको आपने छोड़ देना है, ये बिल्कुल ही गलत है, इसको आपने बिल्कुल नोटिस नहीं करना। इसके बाद एक बार दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आती है आपको ये वाली इकोनॉमी, एंड यहाँ पे आपको जो है सही वाली इकोनॉमी मिलती है। ये आ रहा है सिंस स्टार्ट, मतलब जब मैंने कार स्टार्ट करी थी उसके बाद इसने कितनी माइलेज दी। मैं सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर ही चलाऊँ तो इसलिए माइलेज इतनी शो कर रहा है। जब मैं ज़्यादा चलूँगा तो माइलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें एक बेस्ट चीज़ ये है कि हमें ये इकोनॉमी में 3 तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है सिंस स्टार्ट। सिंस स्टार्ट मतलब जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया मॉर्निंग में। तो अगर मैं स्टीयरिंग पे यहाँ पे ओके बटन प्रेस करूँ तो ओके करने के बाद ये चला गया लॉन्ग टर्म, एंड अगर एक बार फिर प्रेस करेंगे तो ये आ गया सिंस रिफ्यूल। अभी इसका मतलब आपको समझाता हूँ। सिंस स्टार्ट का मतलब ये हो गया कि जब मैंने गाड़ी सुबह स्टार्ट करी तो तब से लेके अब तक मुझे कितनी माइलेज मिल रही है। उसके बाद लॉन्ग टर्म होता है जब हमने लास्ट ये रीडिंग को रीसेट किया था, उससे लेके अब तक ये कितनी माइलेज दे रही है, ये सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है।
एंड उसके बाद ये आ गया सिंस रिफ्यूल। जब आप रिफ्यूल करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला मीटर जो है रीसेट हो जाता है। तो उसके बाद जब तक आप दोबारा फिल नहीं करवाएंगे इसमें पेट्रोल, तब तक ये आपको माइलेज ये दिखाता ही रहेगा। एंड ये सिंस स्टार्ट वाली जो रीडिंग है, अगर आपकी कार 2 घंटे बंद रहेगी, नहीं चलाओगे, तो ये दिन ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। अगर आपकी कार पूरे 2 घंटे के लिए बंद नहीं होती तो ये ऐसे ही आपको दिखाता रहेगा, सारे दिन की रिकॉर्ड करता रहेगा। और उसके बाद अगर आगे हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमें दिखाता है रेंज कि कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी इन द फ्यूल लेफ्ट। एंड उसके अलावा नेक्स्ट है ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम में भी आपको देख पा रहे हैं कि सिंस स्टार्ट आ रहा है, लॉन्ग टर्म आ रहा है एंड सिंस रिफ्यूल आ रहा है। ट्रैवल टाइम का मतलब कि आपकी गाड़ी कितने घंटे ऑन रही है। तो ये आती है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में भी आपको सिंस रिफ्यूल, सिंस स्टार्ट, लॉन्ग टर्म सारा कुछ मिल जाता है। एंड देन फाइनली हम आ गए अपनी स्पीड पे। एक बार फिर से क्विकली आपको दिखा देता हूँ। हमें मिलती है इसमें स्पीड एंड देन फ्यूल इकोनॉमी, देन हमें मिलती है रेंज, देन हमारा ट्रैवल टाइम, देन डिस्टेंस एंड देन एवरेज स्पीड एंड देन अगेन। मैं दिखा दूं कि यहाँ पे हमें मिल जाते हैं हेडलाइट कंट्रोल, जैसे कि हमारे पहले वाली मॉडल्स में आते थे। और ये हमारा हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे फॉग लैंप्स का कोई भी साइन नहीं है क्योंकि इस कार में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, ना ही फ्रंट में ना ही रियर में। वेंटो का पहले जो बेस मॉडल होता था उसमें रियर में भी फॉग लैंप होते थे, लेकिन इसमें इन्होंने हटा दिए हैं। तो अगर आपका अपर वेरियंट है तो उसमें ऑब्वियसली ये वाली जो है स्विच डिफरेंट आएगी। और ये आपकी आ गया लॉक एंड अनलॉक वाली स्विच। अगर आप लॉक कर देंगे तो ये है ऑरेंज में ग्लो करेगा। एंड देन यहाँ पे आ गए हैं इसके ORVM के कंट्रोल्स एंड देन ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल आगे और पीछे। ORVM जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं लेकिन फोल्ड नहीं होते हैं। एंड ये जो पावर विंडोज़ हैं इसमें कोई भी ऑटो टच अप डाउन नहीं है, आपको जो है मैनुअली प्रेस करके रखना होगा, चाहे वो ड्राइवर विंडो भी क्यों ना हो। वेरिएंट में हमें मैनुअल एसी मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक एसी की प्रोविजन नहीं है। अगर ऑटोमेटिक होता तो वो देखने में अच्छा लगता, बट एक्चुअली यूज़ करने में वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि ऑल टच डिस्प्ले वाला वो सीन आता है उसमें। तो लेकिन टच करने के लिए ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये मैनुअल एसी है तो ये ईजिली यूज़ हो जाता है। तो कुछ ऐसी लुक हमें मिल जाती है इसके गियर लीवर की। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ये रन करती है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शन नहीं मिलती। अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो एटलीस्ट आपको हाईलाइन वेरिएंट जो कि इसका मिड वेरिएंट है उसके लिए जाना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए एडिशनल कॉस्ट जो वेरिएंट की भी पे करनी पड़ेगी एंड देन एडिशनल कॉस्ट ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए देनी होगी। तो आई विश इस कार में भी कोई ऑटोमेटिक की ऑप्शन होती तो वो बहुत ही अच्छा होता। अराउंड हमें 3 बटन मिलते हैं। ये है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन एंड ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ये है TPMS। यस, दिस कार हैज़ TPMS एज वेल, लेकिन ये इनडायरेक्ट TPMS सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आपके टायर्स के अंदर कोई भी सेंसर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये एयर प्रेशर मॉनिटर करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो उसकी वजह से ये सेंस करता है कि टायर कितनी स्पीड पे घूम रहा है, कम या ज़्यादा, तो उससे इसको पता चल जाता है कि भाई इसमें हवा कम है या नहीं। हवा कम होती है तो यहाँ पे आपको साइन आ जाता है एंड यहाँ पे एक लिखा हुआ नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें ये बताता है कि आपकी कौन से टायर में जो है हवा कम है या कौन सा टायर आपका पंक्चर है। बस यही है कि ये आपको प्रेशर नहीं बताएगा भाई कितने PSI जो इसमें प्रेशर बचा हुआ है। बिल्कुल पीछे ही आपको जो है मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। ये हैंड ब्रेक लेकिन थोड़ी सी वियर्ड है। वियर्ड इसलिए कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही ऊंची उठी है। अगर इसमें हटाने के बाद भी आप ये देखोगे कि पूरी तरह से नीचे नहीं जाती। नॉर्मली यूजुअली कारों में ये होता है कि इतना ऊंचा होने पर वो हैंड ब्रेक एंगेज हो जाती है, लेकिन इसमें ये एंगेज नहीं है, बिल्कुल नीचे है, इससे नीचे नहीं जाएगी ये। तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट स्टिल अगर इसको ऐसे ऊपर खींचते हैं तो ऐसा कुछ लुक है। और यहाँ पे जो है एक जो सबसे ज़्यादा कमी मुझे ये लगी कि इस वाले मॉडल में हमें आर्म रेस्ट की ऑप्शन नहीं मिलती है। तो आर्म रेस्ट इज़ द ओनली थिंग जो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इस कार में। इसमें ना ही आगे और ना ही पीछे आर्म रेस्ट मिलती है, तो वो अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। बाकी सभी चीज़ें तो जो इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है जो बेस वेरिएंट में, ऑब्वियसली जो मिड से बेस वेरिएंट में जो चीज़ें इन्होंने कटौती करी है वो चीज़ें हैं जिसके बिना आप मतलब काम चला सकते हैं। वो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ कॉज नहीं करेगी कि भाई देखिए जैसे इंटीरियर का कलर इन्होंने सिंपल दे दिया, ठीक है, इससे आपको हो सकता है ये अच्छा ना लगे, बट इससे आपका कोई काम नहीं अटक रहा है। स्टीरियो आपको मिल गया है एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो वाला, वायरलेस नहीं है बट स्टिल इसमें आपको ऑप्शन एटलीस्ट उन्होंने दी। एंड देन मिरर्स जो है आपके ऐसा नहीं है कि उन्होंने भाई मैनुअल दे दिया कि भाई मैनुअली एडजस्ट करते रहो, ठीक है, ऑटोमेटिक है, सिर्फ फोल्ड नहीं होते हैं, फोल्ड आप हाथ से भी कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने उन चीज़ों में जो है कॉस्ट कटिंग करी है जिसके बिना आप काम चला सकते हो। बस सिर्फ अगर एक आर्मरेस्ट दे देते ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और इसमें तो स्टीरियो के साथ साथ मैं बताना भूल गया कि स्टीरियो के साथ आपको जो है 8 स्पीकर सेटअप मिलता है।
4 स्पीकर आपके डोर्स में होते हैं एंड 4 आपको ट्यूटर मिलते हैं। तो साउंड क्वालिटी है बहुत ही डिसेंट आती है, अच्छी खासी बेस इसमें बच जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस चाहिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड अ सबवूफर, लेकिन मेरी वेंटो में बता दूं वहाँ पे सबवूफर होता था, मैंने रखा हुआ था, लेकिन इस कार में मैंने सबवूफर नहीं रखा है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। ये जो म्यूज़िक सिस्टम है ये मुझे सफिशिएंट जो है ऑडियो क्वालिटी दे रहा है, इसलिए मुझे वूफर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन ऑन इट्स ओन। यहाँ पे हमें LED कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं। लाइट्स के बारे में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर आप इस साइड की लाइट ऑन करेंगे तो सिर्फ इसी सीट पे आएगी, और इस साइड की लाइट अगर आप ऑन करोगे तो वो इसी सीट पे आएगी, दूसरी साइड पे नहीं जाएगी। और यही चीज़ जो है हम पीछे वाली लाइट्स पे भी फॉलो करते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल जो आपको यहाँ पे IR भी मिल जाता है। और ये जो चीज़ है खाली है, पता नहीं क्यों खाली है। यहाँ पे शायद सनग्लास होल्डर हो सकता था लेकिन इन्होंने डाला नहीं है। आई थॉट ये कि ऊपर वाले वेरिएंट में यहाँ पे होती होगी कुछ जगह, इसलिए इन्होंने ये लगा दिया, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे वो इतना पैनल शायद इतना ही रह जाता है। उस गाड़ी में यहाँ पे आपको सनरूफ का कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई भी सनरूफ नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली होता नहीं है। लेकिन ये क्यों खाली छोड़ा इसका मुझे पता नहीं है। यहाँ पे आपको प्लेन मिल जाता है, टिकट होल्डर वगैरह, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है मिरर विद नो लाइट। एंड अगर सीट्स की बात करूं तो सीट्स इसमें जो है फैब्रिक वाली मिलती हैं, बट लुक वाइज जो है सीट्स का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। सीट कवर्स मैंने इस पर अभी डलवाने हैं, वो मैं एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का डलवाऊंगा, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि भाई बजट जो है थोड़ा सा सेट हो जाए एंड देन डलवाएंगे इसमें सीट कवर्स। लेकिन इन द मीन टाइम ये अच्छा चल रहा है, अच्छी तरह से आपको होल्ड करके रखती हैं सीट्स। लेकिन एक चीज़ है कि यार जो वेंटो लोग पहले चलाते थे ना, वेंटो जितनी कंफर्टेबल ये सीट्स नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा, कुछ भी कहा जाए। लेकिन वेंटो की सीट्स जो है ज़्यादा कंफर्टेबल थी, चाहे वो आगे वाली सीट्स की बात कर लें, चाहे हम वो पीछे वाली सीट्स की बात कर लें। मेरे पास 2011 मॉडल वेंटो थी, लेकिन उसमें सीट्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी रादर देन दिस वन, लेकिन इसमें भी बुरी नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि हमारी जो ड्राइविंग सीट है ये है 8-वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट। इसमें आपको कि हाइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का फंक्शन भी हमें मिल जाता है, यूजुअली बेस मॉडल में ये नहीं होता। पीछे की बात करें तो पीछे बहुत ही अच्छी खासी हमें स्पेस मिल जाती है, रिक्लाइन एंगल भी इसका ठीक है। एंड ये जो है कुशन्स देख पा रहे हैं, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है। तीनों लोगों के लिए हेडरेस्ट मिल जाता है एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है हर किसी बंदे को मिल जाती है पीछे, अगर आप सीट बेल्ट पहनना चाहते हैं तो। स्कूप्ड आउट जो सीट्स हैं इसकी, तो आपको स्पेस की कमी यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगी। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है इस कार का जो सेंटर हम्प है वो बहुत ही छोटा है। अगर आप वेंटो या पोलो का पता ही है उसमें कितना बड़ा हम्प होता है, तो उसमें सेंटर में बैठने वाला बंदा बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है, और मुझे तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील करवाता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबली आप लेफ्ट से राइट जो है मूव कर सकते हो। यहाँ पे पीछे आपको कुछ भी नहीं मिलता है बिकॉज इसमें आर्मरेस्ट नहीं है, और आर्मरेस्ट ना होने की वजह से इसके पीछे ना ही कोई चार्जिंग सॉकेट है और ना ही यहाँ पे हमें कोई रियर AC वेंट मिलते हैं। तो पीछे वाले ट्यूटर जो है आपके यहाँ पे प्लेस हुए हैं, एंड स्पीकर जो यहाँ पे है, एंड बॉटल होल्डर आपकी यहाँ पे आराम से 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी। अब वेंटो की तरह ही आपको ये बाहर से ही खुलने वाला जो आपको फ्यूल मिल जाएगी, एंड इसकी फ्यूल की कैपेसिटी है 45 लीटर्स। एंड लेकिन एक चीज़ इसमें बता दूँ, इसके लिए चाहिए होता है आपको XP95 या फिर HP का जो होता है पावर पेट्रोल। इसमें रेगुलर फ्यूल नहीं डाल सकते, अगर डालते हैं तो कार की पिकअप भी कम आती है, एंड कुछ जो है इंजेक्टर रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं। आई डोंट नो रेगुलर फ्यूल से इशू आएंगे या नहीं, लेकिन जो 95 ऑक्टेन वाला फ्यूल है वही रिकमेंडेड किया जाता है, और वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बूट की तरफ के बूट हमें कैसा मिलता है, बूट के लिए यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। इसे प्रेस करते ही बूट आपका ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो बूट स्पेस यहाँ पे 500 समथिंग लीटर्स मिलती है, भाई मुझे लीटर्स का नहीं मालूम, लेकिन ये बूट स्पेस इसकी बहुत ही बड़ी है। इसमें आपको स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं मिलती। और उसके साथ आपको अगर मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे ये 15 इंच का स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि नॉर्डन अलॉय। एंड ये आपको जैक जो है पुराने ज़माने का कर दिया है, पहले इनका जो डिज़ाइन आता था वो सिंगल आर्म वाला था, अभी ये डुअल वाला हो गया, जैसे मारुति में आता है सेम वैसा हो गया। तो इसमें भी इन्होंने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी है। एंड ये जो है मैंने इसके लिए एयर पंप रखा हुआ है, आई नो ये मारुति का है, वहाँ से लिया था मैंने। तो बूट स्पेस की कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है, एंड दिस इज़ द ओनली हैलोजन लाइट इन दिस कार। एंड बूट की सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखाता हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो है आपको बहुत ही अच्छा ये प्लास्टिक का पीस मिल जाता है जिसको कवर करता है। बहुत सारी कार्स में ये होता ही नहीं है, अगर हो तो वो एक कपड़ा सा होता है, तो बहुत ही भद्दा लगता है। तो या हाँ, बाकी ये चीज़ इसकी हर कोई कंप्लेंट करता है कि भाई ये वाली चीज़ ओपन है, तो भाई अगर ये बंद होती तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या करें, जो है सो है। एंड बूट के बारे में एक जो है बहुत ही मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे चाबी पे आपको बूट ओपन करने का बटन दिया हुआ है। अगर हम इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो देखना,
तो आपका बूट जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ये यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है और ना ही कुछ और है, ये सिर्फ इसका डिज़ाइन ही ऐसा किया होगा कि स्प्रिंग्स की वजह से ये बूट जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग देता है। एंड ये डेफिनेटली अगर आपके हाथ में बहुत सारा सामान है, आपके हाथ में चाबी है, तो आपको कुछ भी बूट को टच करने की ज़रूरत नहीं है और ये बूट आप कैसे खुल जाएगा ना, आप अपना सामान आसानी से रख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फीचर है जो थैंकफुली इसमें है। वेंटो में क्या था कि वो सिर्फ इतना सा ही बूट खुल जाता है, उसके बाद आपको अपने हाथ से इसे उठाना पड़ता था, लेकिन अभी ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यही कुछ चीज़ें थी मेरी वर्टस के बारे में, जो कंफर्ट लाइन मॉडल इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या नहीं मिलती। तो बेस मॉडल होने के बजाय भी इसमें आपको ज़रूरत वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जो कि ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलते हैं, जैसे कि कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, अच्छा सा इंटीरियर, बिगर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस एप्पल कारप्ले, फ्रंट एंड रियर की आर्म रेस्ट एंड और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होगी जो उस कार में मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपका बजट सिर्फ इतना ही है कि 13 लाख का या उसके अराउंड का, तो ये आपके लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार है। लेकिन अगर आप 15 लाख का बजट जो अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली हाईलाइन के लिए जाइए, उसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलेंगे एंड इंक्लूडिंग द अलॉय व्हील्स एज वेल, उसमें कंपनी की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन आई एम हैप्पी विद दिस कार कि ये सारा कुछ मुझे करके दे रही है। ये सोच रहे होंगे कि कार के बारे में सारी चीज़ें बता दी, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन कार में कुछ बुराइयां भी होगी। और जो कॉस्ट कटिंग की बात जो हम कर रहे थे वो अभी हम करेंगे कि कॉस्ट कटिंग इसमें कहाँ कहाँ करी गई है। तो कॉस्ट कटिंग का ये सीन है कि भाई आपको सीधी सिंपल भाषा में बताऊँ कि ये मान लीजिए कि पहले जो कार आती थी उसके पॉइंट से 100, ठीक है। तो फिलहाल इस कार के पॉइंट्स हो गए हैं 75 या 80, जो रियलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि बाकी की कार्स वो हमें क्या ऑफ़र करते हैं, वो हमें ऑफ़र करते हैं 50 पॉइंट्स, ठीक है, समझ गए। मतलब इसकी क्वालिटी जो है उन्होंने पहले से थोड़ी सी कम करी है, लेकिन स्टिल बेस्ट दैन द अदर कार्स इन द मार्केट। सेफ्टी के बारे में भी आपको पता है, लैटिन एनकैप में इसमें 5 स्टार जो स्कोर किए हैं। कोई भी ऐसी सेडान हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है छोटे सेगमेंट में। इस सेगमेंट में ना होंडा सिटी की बात कर लो या सियाज की बात कर लो या फिर हम वर्ना की बात कर लें, तो कोई भी कार जो है 5 स्टार स्कोर करके लेके नहीं आई है। एंड लैटिन एनकैप वो जो है क्रैश टेस्ट रेटिंग है जो कि बहुत ही हार्ड होती है। हार्ड का मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टली पॉइंट्स को देखा जाता है, तो उसमें भी इसने 5 स्टार स्कोर किए। तो ये एक बहुत ही सेफ़ कार है, इस चीज़ की मुझे भाई खुशी है। इसीलिए मैंने हुंडई की वर्ना पे नहीं गया, सियाज पे नहीं गया, क्योंकि वर्ना जो है ऑब्वियसली लोगों की ज़्यादा चॉइस रहती है। बट स्टिल आई वेंट फॉर द फॉक्सवैगन बिकॉज द सेफ्टी वाज माय कंसर्न। ये मैं यही हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई हुंडई की कार देखने को अच्छी लगती हैं, फीचर्स उसमें अच्छे हैं। सेम गोज़ फॉर किया, बट दोज कार्स आर नॉट एज मच सेफ जितनी वो चाहिए। तो भाई इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर किया करिए गाड़ी लेते समय, ठीक है। तो भाई गाड़ी के पॉजिटिव जो हैं उसके साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव्स भी होते हैं। तो अगर आप मैं दिखाना चाहूँ कि ये इसका बोनट है, बोनट इसका हैवी है, लेकिन पहले से ये इन्होंने हल्का कर दिया। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे दबाऊँ तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये दब भी रहा है, ठीक है, ऐसे। और जिसकी छत भी है, रूफ भी है, वो भी थोड़ी सी अंदर को जाती है, ये देखिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, लेकिन यार ये डेली ड्राइविंग में कोई इम्पैक्ट नहीं करती हैं। और अगर इस कार की सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी 5 स्टार है तो इन चीज़ों के लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है शेल बहुत मजबूत है, इसकी चैसी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए आपको उस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ों में इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, ठीक है, फॉर एनी रीज़न। ये कार इन्होंने हल्की बनाई है पहले से थोड़ी सी, बट इसका जो है आपका सेफ्टी के साथ कोई लोचा नहीं होगा, वो आप टेंशन फ्री हो जाइए। एंड प्लास्टिक की क्वालिटी की लोग बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं कि भाई प्लास्टिक की क्वालिटी जो है आपकी बुरी है। अभी प्लास्टिक की क्वालिटी की मैं बात कर दूँ कि ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है ना, ये गैप देखने को लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये भी जो है प्लास्टिक जो है आपका थोड़ा बहुत हिलता रहता है ना। बट आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो यहाँ पे क्रीकिंग की नॉइज़ आती है, जो आती है वो आती कैसे, जब हम इसे ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है। द थिंग इज़, जब आप कार को चलाते हो आप कभी भी ऐसे ऐसे पकड़ के उसे नहीं देखते, ठीक है, कार चलाते समय। तो आपको कार चलते हुए कोई भी ऐसी नॉइज़ नहीं आएगी भाई। तो अगर आप ऐसे दबा के देखोगे तो भाई मैक्लेरन की वीडियोस चेक कर लो, आप लैम्बोर्गिनी की वीडियो चेक कर लो, आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी की वीडियो चेक कर लो, उसमें आपको ऐसी क्रीकिंग नॉइज़ आएगी ही आएगी फॉर श्योर। और मैंने वो वीडियोस देखी हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक आती है कि रेटलिंग की नॉइज़ कुछ लोगों को आती है कार चलते चलते। तो इस कार में भी मुझे एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आई थी थोड़ी सी नॉइज़, और लेकिन वो ऑटोमेटिकली ही हट गई। पता नहीं कैसे हट गई, मुझे पता नहीं है। तो वो चांसेस हैं। वो होंडा सिटी 5th Gen है, उसमें भी लोगों ने कंप्लेंट किए थे और इसमें भी हैं, ऑब्वियसली लोग कंप्लेंट करते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ इशू आता है तो आप सर्विस सेंटर जाइए, उनको कहिए फिक्स करिए, और वो फिक्स कर भी देंगे। जो भी करेंगे मुझे पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन फिक्स हो जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरी कार 5000 किलोमीटर चल चुकी है, इसमें कोई भी रैटलिंग नॉइज़ नहीं आती है, कुछ भी इंटीरियर में 1% की नॉइज़ नहीं है मुझे, ठीक है। एक बार आई थी, वो खुद ब खुद हट गई। तो यही सब चीज़ें हैं भाई।
तो कॉस्ट कटिंग वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत कंपनी ने करी है, डेफिनेटली करी है, लेकिन उससे जो है आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कुछ इतना ख़राब नहीं होता जो मैं समझता हूँ। और इससे सेफ़ गाड़ी जो है आपको सेडान में नहीं मिलेगी, वरना ले लो, सियाज ले लो, तो उनसे ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ गाड़ी है। बाकी अगर हम बात करें कि इसके इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, मुझे चलाने में कैसी लगती है वगैरह वगैरह, वो सारा हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। और उसमें मैं इस कार के जो नेगेटिव्स हैं वो भी ज़रूर बताऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती है, तो इस कार में भी बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से नेगेटिव्स आपके लिए डील ब्रेकर हो सकते हैं कि आप उसकी वजह से कोई और गाड़ी चूज़ करें। तो वो सारे नेगेटिव्स एंड ऑल दोज पॉइंट्स कि कार चलाने में कैसी है, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, मुझे कैसी लगी, कैसा रहा मेरा अब तक 5000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस, तो वो सब जो है हम एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि यहाँ पे खुल के हम पूरे तरीके से बात कर सकें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। सिर्फ यहाँ पे ये वीडियो थी सिर्फ इसकी वॉक राउंड के बारे में। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो भाई माफ़ करना, क्योंकि देखो यह चीज़ें भूल जाते हैं। एंड इसके बारे में अगेन जो भी आपका क्वेश्चन है नीचे जो आप ज़रूर लिखिए। तो अगर आप Q&A में पार्ट लेना चाहते हैं तो एक चीज़ आप करना कि यहाँ पे फॉर Q&A आप लिख के उसके नीचे अपना क्वेश्चन छोड़ देना। तो वो वाले क्वेश्चन जो हैं, अगर वो छोटा ही आंसर होगा तो मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा, अगर वो बड़ा आंसर होगा तो आपको एक नेक्स्ट जो है Q&A वाली वीडियो आएगी, उसमें आपको उन चीज़ों के आंसर दे दूंगा। और जो चीज़ का मुझे नहीं पता होगा वो मैं किसी से पता कर लूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो जितना मुझे पता होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा आप कुछ भी जानना चाहते हो या रील्स देखना चाहते हो इस कार के बारे में, तो मैं बहुत ही अच्छी रील्स बना के डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मज़ा आएगा भाई, पूरा फन करेंगे, है ना, वीडियोस और आती रहेंगी। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सी या।